प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि हम लोगों ने कल BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत सतपुड़ा के घने जंगल इस कविता का पाठ किया था और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास किया था। उसी में से चूँकि कल कविता पूरी नहीं हो पाई थी, तो आज उससे आगे जहाँ तक कल हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सतपुड़ा के जंगल जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं क्या है। सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं, कि सांप सी काली लताएं, कि जो सतपुड़ा के जंगल है उसमें जो लताएं हैं, उसमें जो लताएं हैं वो क्या है, सांप सी काली लताएं, वो सांप की तरह काले रंग की जो है लताएं उसमें बनी हुई हैं। बला सी पाली लताएं, जो क्या है, बला का मतलब होता है समस्या, किसी कोई जो है मुसीबत आ जाना, कोई मुसीबत आ जाना। तो कह रहे बला सी पाली लताएं, कि वो जो लताएं हैं वो क्या है, बला के समान है, मुसीबत के समान है। फिर आगे कहते लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि लताओं के बने जंगल, मतलब इनमें लताएं, मतलब कई तरीके की अनेकों झाड़ियाँ, अनेकों तरीके के फूल पत्तियाँ यहाँ विद्यमान हैं। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ये जंगल इस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं कि नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, कि ये जो जंगल है वह नींद में डूबा हुआ है, आलस्य से युक्त है। मतलब जो परिवेश है वो कैसा है, आलस्य से भरा हुआ है। क्योंकि ये जो कविता है वह 1939 जो है ईस्वी में जो लिखी गई थी, और उस समय भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। तो भारतीयों की तुलना, एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय समाज की तुलनात्मक तुलना जो है सतपुड़ा के जंगल से करने का यहाँ पर जो आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं उन्होंने प्रयास किया है। वो कहते आगे लिखते हैं कि मकड़ियों के जाल मुँह पर और सिर के बाल मुँह पर, कि मकड़ियों के जाल मुँह पर, कि जब उस जंगल में यदि प्रवेश करते हैं और अगर हम झाड़ियों को, उन लताओं को हटाने का प्रयास करते हैं तो मकड़ियों के जाल मुँह पर, कि जो मकड़ी के जाले हैं वो इतने अधिक हैं कि वो जो है हमारे मुंह पर आ जाते हैं, सिर के बाल मुँह और सिर के बाल मुँह पर, और उन लताओं में, उन मकड़ियों के जालों में जो है हमारे बाल बिधकर वो भी जो हमारे क्या हो जा रहे हैं, मुँह पर आ जा रहे हैं। मच्छरों के दंश वाले दाग काले मुँह लाल मुँह पर, और जो है यहाँ पर कहते हैं कि मच्छरों के दंश वाले, कि जो कि इस जो आपका जंगल है, सतपुड़ा का जो जंगल है, उसमें अनेकों मच्छरों के समान अनेकों कीट पतंगे हैं। मतलब मच्छरों की तरह जो है क्या है, अनेकों कीट पतंगे हैं जिनके काटने से मुँह में काले और लाल रंग के जो है जो धब्बे हैं वो जो है क्या हो जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं। पात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कहते पात झंझा, वात मतलब, वात का मतलब होता है हवा। हवा क्या है, जो है झंझा वहन करते, कि हवा जो है वहाँ पर क्या है, समस्या को और उत्पन्न करती है। मतलब क्या है कि जब हम झाड़ियों को हटाने का प्रयास करते हैं, मकड़ियों के जालों को साफ करने का प्रयास करते हैं, ऐसे में तेज गति से जब हवा चलती है तो वो जो झाड़ियाँ हैं वो इधर उधर हिलने लगती हैं, जिससे हमारे सामने और भी अधिक समस्या पैदा हो जाती है। चलो इतना सहन करते। अब कह रहे कि ये सभी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को सहन करते हुए अगर आपको उस सतपुड़ा के जंगल में जाना है, उसमें चलते जाना है, तो आपको इतनी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। अगर इतना सहन कर सकते हैं तो आप लगातार इस जंगल में प्रवेश करते चलिए। आगे लिखते हैं, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने। कष्ट से सने जंगल, कि इस जंगल में कष्ट, मतलब कष्ट ही कष्ट है, मतलब आपको वहाँ पर सुखद अनुभूति नहीं होगी। तो कहते कष्ट से सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, अजगरों से भरे जंगल, अगम गत से परे जंगल। कहते कि अजगरों से, कि यह जो जंगल है सतपुड़ा का जंगल वो कैसा है, अजगरों से भरे जंगल, कि इस जंगल में अनेकों अजगर हैं।
अगम, अगम का मतलब है रास्ता जिस पर आप चल ना सकें, गति से पर, अगम गति से परे जंगल, मतलब आप इसमें जो सोचो ना कि प्रगति कर सको, मतलब आगे बढ़ सको, तो प्रगति में बाधक है, मतलब ये जो जंगल है वो किस तरीके से प्रगति में बाधक के तौर पर जो है वो सामने हमारे खड़े हो रहा है। फिर कहते हैं साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, और ये जो आपका सतपुड़ा का जो जंगल है इसमें साथ साथ बड़े जो है पहाड़ विद्यमान हैं, छोटे बड़े झाड़ वाले, और इसमें छोटे बड़े अनेकों तरीके के बड़े बड़े झाड़ जो है मौजूद हैं, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। और इस जंगल में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ शेर भी देखने को मिलेंगे, यहाँ बाघ भी देखने के मिलेंगे, और यहाँ पर शेर और बाघ की दहाड़ एवं गर्जना भी आपको सुनाई देगी। कंप से कनकने जंगल, नींद और कंप से कनकने, और ये जंगल जब शेर की गरजना और दहाड़ना आप सुनेंगे तो आप अंदर से, आप हृदय से क्या हो जाएंगे, कांप जाएंगे। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, मतलब ये क्या है कि ये जंगल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मनुष्य नींद में डूबा हुआ है, ऊँघ रहा है। ऊँघने से तात्पर्य ये है कि वो ना ही सोया हुआ है ना ही जागा हुआ, बीच की दिशा में बना हुआ है। तो यहाँ तक जो कविता है, यहाँ पर जो जंगल के अंदर बुराइयां हैं या जो कहें नकारात्मक चीज़ें हैं, उन पर जो है साहित्यकार ने, रचनाकार ने फोकस किया है। इसके आगे जब हम कविता को देखेंगे तो यहाँ पर जब आगे कविता में वो जो है आपको सकारात्मक पहलू को दिखाते हुए नजर आएंगे। तो अभी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे इसको साफ करने के बाद। उससे आगे हम लोग देखते हैं सतपुड़ा के घने जंगल कि इन वनों के खूब भीतर। अभी तक जो आपके सतपुड़ा के जंगल में भवानी प्रसाद मिश्र जी जो भी लिख रहे थे उसमें नकारात्मक चीज़ें अधिक थीं, संघर्ष से किस तरह संघर्ष करने से डरावनी वाली चीज़ें अधिक थीं। लेकिन अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो है सकारात्मक पहलू यहाँ से हमें देखने को कविता में मिलता है। सकारात्मक पहलू, सकारात्मकता जो है हमें देखने को यहाँ मिलेगी। तो क्या है, इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी की फूस डाले गोंद तगड़े और टन। यहाँ गोंद कहें या ये गोंड है, क्या है, गोंड, गोंड तगड़े और काले। तो यहाँ पर क्या है कि इन वनों के खूब भीतर, कि अभी तक तो क्या है जंगल में धंसना, जंगल में हवा का भी प्रवेश पाना थोड़ा कठिन लग रहा था। उन्हीं जंगलों में, उसी सतपुड़ा के जंगल के बीच में इन वनों के खूब भीतर, मतलब बहुत ही अंदर तक चार मुर्गे चार तीतर की जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति वो चार मुर्गे, अपने चार मुर्गे और चार तीतर को पाले हुए इन जनों के भीतर जो है क्या कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। पाल कर निश्चिंत बैठे, और क्या किए, पाल कर निश्चिंत बैठे, मतलब इन मुर्गे और तीतरों को पाल कर वो निश्चिंत बैठे हुए विजन वन के बीच बैठे, और किसके, घने जंगल के बीच में जो है वो विद्यमान है, वो बैठे हुए हैं। झोपड़ी पर फूस डाले, अपनी झोपड़ी पर वो क्या डाले हुए, फूस डाले हुए हैं, गोंड तगड़े और काले। और गोंड जनजाति किस तरीके की है, तगड़े, उसमें मतलब शरीर में बाहुबल है, और काले रंग के जो है। फिर आगे कहते हैं कि जब की होली पास आती सरसराती घास गाती, और कहते हैं कि जब कभी भी जो है होली का त्योहार जो है पास आता है तो जो गोंड जनजाति है उनमें उत्साह और उमंग, आनंद का भाव जागृत हो जाता है। और यहाँ से हमें जो देखने को मिलता है कि यहाँ जो है आनंद का भाव, अभी जो ऊपर हम देख रहे थे करुणा का भाव निहित था, दुख का भाव निहित था, यहाँ पर जो है आनंद का भाव निहित है। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, कि अभी देखिए वहाँ पर आया हुआ था घास चुप है, कास चुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सरसराती घास गाती, कि जो घास भी है वो भी क्या कर रही है, बेहतरीन तरीके से, मतलब जब चल रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गीत गा रही हो।
और महुए से लपकती मत करती बास आती। और जो है चूँकि होली का जब भी मौसम आता है तो उस समय पे महुए से जो है उसके जो फल होते हैं महुआ टपकने लगता है। तो कहते कि मत करती बास आती। मत मतलब हृदय को मोहित करने वाली, बास मतलब सुगंध जो है क्या हो रहा है, आ रही है, मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके गोल इनके। कि ऐसे समय पर जब होली का त्यौहार आता है तो इनके जो ढोल हैं वो जो है आपके ढोल क्या होते हैं कि बज उठते हैं। और ये लगातार जो गीत हैं होली के उत्सव में जो फागे हैं वो जो है गाई जाने लगती हैं। मतलब पूरा का पूरा जो वातावरण है यहाँ पर, पूरा का पूरा जो परिवेश है वो कैसा है, आनंद से युक्त है, सुखद से युक्त है, सुखद अनुभूति से युक्त है। कैसी सुखद अनुभूति जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मतलब जो जंगल हमें कैसे ऊँघते और अनमने, विषैले, कटीले इस तरीके के दिखाई दे रहे थे, उसी जंगल के बीच में जो है गूंड जनजाति बड़े आराम से आनंद पूर्वक जो है रह रही है। जगते अंगड़ाइयों में खोए खड्डे खाइयों में। पहले कैसे हैं, यहाँ ऊँघ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, जगते अंगड़ाइयों में। कि अंगड़ाई मतलब जब व्यक्ति अपनी निद्रा को पूरा कर लेता है तब उसके बाद क्या होता है, अंगड़ाई लेकर जो है जागृत होता है। कहते खोए खड्डे खाइयों में, कि जो गुफाएं हैं, जो गड्ढे हैं, जो खाई हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, एकदम आनंद से युक्त हो जाते हैं। घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल। मतलब ये सभी के सभी, चाहे वो घास हो, चाहे कास हो, चाहे साल हो का वृक्ष हो, चाहे पलास हो, चाहे लता हो, चाहे हवा हो, चाहे डाल हो, चाहे पत्ते हो, सभी जो है क्या है, आनंद से पूरे हुए, भरे हुए। मतलब जंगल का जो सतपुड़ा का जंगल है उसमें पूरा का पूरा आनंद का भाव क्या है, निहित है। चारों ओर आनंद ही आनंद है। मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। की जो मुर्गे और तीतर हैं वो भी खूब मस्त हैं। और किसके, इन वन के, इस जंगल के भीतर क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा। कि ये जो है क्या है, क्षितिज तक फैला हुआ सा। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो सतपुड़ा का जंगल है वो क्षितिज सा फैला हुआ है। और मतलब उसके अंदर, और जब हम अंदर तक जाते हैं तो मृत्यु को भी मैला करने वाला, मतलब मृत्यु के डर से जो व्यक्ति आगे निकल गया वो क्या करता है, आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी लिखना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि हम नकारात्मकता को छोड़ दें, अगर समस्याओं को सुलझाकर संघर्ष के रास्ते को अगर हम चलते हैं, और जब हम संघर्ष करते हैं अपने देश के लिए, यदि चूंकि ये कविता हम देख रहे हैं कि 1939 ईस्वी में लिख रही, तो इसके माध्यम से कवि समझाना क्या चाह रहा है, कवि से समझाना चाह रहा है कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, कितनी भी मुसीबतों को क्यों ना झेलना पड़े, जब हम उन सभी से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें अंततः आनंद और सुख की अनुभूति होती है। और वही है कि जब जंगल के भीतर जाते हैं तो वहां पर भी क्या है, जीवन है। जिस जंगल के भीतर में हमें ये अनुभूति हो रही थी कि जीवन नहीं है, जीवन कैसे जिया जाएगा, वहां जीवन है, जीवंतता है, मतलब जीवंतता है, सुख की अनुभूति है। और जब ये सुख की अनुभूति है, ये सभी चीज़ें हैं, तो निश्चित मानिए कि जहाँ पर ये सभी चीज़ें होंगी वहाँ अपने आप आनंद का भाव जागृत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी कविता और बची हुई है, तो अभी हम लोग उसको भी लिखकर जो है उसको समाप्त करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सतपुड़ा के जो जंगल हैं उसमें क्या है, क्षुब्ध काली लहर वाला मथित स्थित
उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। यहाँ पर जो है जो मिश्र जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं? क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, कि ये जो आपका जो जंगल है वो कैसा है? क्षुब्ध काली लहर वाला। क्षुब्ध का मतलब होता है दुख से, किसी की बात से जो व्यक्ति किसी क्रोध से पीड़ित है, क्रोध से पीड़ित, कि क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित मतलब मंथित मतलब जिसको मथा गया हो, उत्थित जहर वाला कि उससे जो जहर है, कि ये जो आपका जो जंगल है वो किस तरीके का है कि जिस तरीके से जो है जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन के समय में क्या किया गया था कि समुद्र मंथन के समय पर जो आपके देवता थे और जो दानव थे उन्होंने समुद्र का मंथन किया था। तो मेरु जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत को मथानी बनाया गया था। सुमेरु पर्वत और जो है शेषनाग, जो शेषनाग है उसको क्या बनाया गया था? रस्सी बनाया गया था। शंभु और सुरेश वाला, और शंभु क्या है? शिव जी ने जब उस आपको समुद्र को क्या किया था? मथा था। तो शिव जी ने क्या किया था? उसका जो जहर था उसको जो है पान किया था। और सुरेश वाला, सुरेश का मतलब यहाँ पर आपके किससे है? यहाँ पर आपके विष्णु भगवान से है। किससे? विष्णु जी से है। तो विष्णु इनका जो है क्या है कि शेषनाग जब समुद्र में रहता है तो उसी में जो है वो सैया बनाकर लेटते हैं। तो यहाँ साहित्यक जो रचनाकार है वो कहना क्या चाह रहा है कि जिस तरीके से जब समुद्र को मथा गया तो उसमें अनेकों चीजें निकली, उसमें बहुत खतरनाक जहर भी निकला जिसको शिव जी ने पान किया, और उसमें अमृत भी निकला जिससे देवताओं ने पान किया। तो अनेकों जो है अच्छाई और बुराई से युक्त चीजें जो है उसमें निकलती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि समुद्र में जीव जंतुओं ने रहना छोड़ दिया या समुद्र में जो है लोग नहीं जाते हैं। मतलब क्या है कि कठिनाइयां बहुत अधिक आती हैं, इसके बावजूद जीवन होता है। तो जब जीवन होता है तो जीवन की तलाश हमें क्या करना चाहिए? करे एक सागर जानते हो कि मतलब जिसमें ये सभी चीजें घटनाएं घटे उस तरीके का एक समुद्र आप जानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, ठीक उसी तरीके से ये जो जंगल हैं वो घने जंगल जो हैं। नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल, करे धंसो इनमें डर नहीं है। अब देखिए पहले जो आपके मिश्र जी हैं वो क्या कह रहे थे कि धंस सको तो धंसो इनमें, कि इसमें मतलब प्रवेश कर सको तो करो। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है कि धंसो इनमें डर नहीं है, कि ये जो आपका जो जंगल है इसमें आप प्रवेश कीजिए, इसमें कोई डर नहीं है। मौत का यह घर नहीं, इसलिए इसको मौत का घर मत मानिए, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? जीवन है। यह भी क्या करता है? जो जंगल है वो जीवन प्रदान करता है। उतर कर बहते अनेकों काल कथा कहते हो अनोखे, कहते उतर कर बहते अनेकों, कि इसमें अनेकों तरीके की कथाएं जो है अनेक तरीके की जो नदी है, नाले हैं, झरने हैं, वो क्या कह रहे हैं? बह रहे हैं। कल कथा कहते हो अनोखों, और वो अपनी ध्वनियों के माध्यम से अनेकों तरीकों की कथाएं कहते हैं। मतलब जब हम अपने भारतीय साहित्य को पढ़ते हैं और भारतीय साहित्य में जब संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य या अन्य भाषाओं के साहित्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें नदी, नाले, पहाड़, जंगल, उन सभी का जो है वर्णन हमें अपने साहित्यिक रचनाओं में मिलता है। तो कहते कि कल कथा कहते हैं अनेकों, क्योंकि उसकी जो ध्वनियाँ हैं
हैं वो जो है क्या कर रही हैं, अनेकों कथाएं कहती हैं। नदी निर्झर और नाले इन वनों के गोद पाले, और कह रहे इन जो ये वन हैं, सतपुड़ा के जो जंगल है, इन्होंने कई नदी नालों को क्या किया है, अपनी गोद में पाला हुआ है। और ऐसे ही नहीं पाला, लाख पक्षी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। इस लाख पक्षी की ये जंगलों ने केवल भयावहता को नहीं जन्म दिया, इन जंगलों ने अनेकों लोगों को पाला है। फल फ्रूट से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जंगल में मिलती हैं। अनेकों पक्षी मिलते हैं, अनेकों हिरण दल मिलते हैं, मतलब हर तरीके के पशु पक्षी हमें जंगलों में मिलते हैं। और जब मिलते हैं तो स्वाभाविक है प्रकृति को निरंतरता प्रदान करने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए इन सभी की बहुत ज़रूरत होती है। और खासकर ऑक्सीजन का जो माध्यम है वो ये हमारे जंगल ही हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करने में, वातावरण बनाने में, वर्षा ऋतु के उपयोगिता में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते चांद के कितने किरण दल, कि चांद के कितने किरण दल। और जब यहाँ के नदी नालों को हम देखते हैं तो उसमें जब हम चांद को देखते हैं तो चांद के ढेरों समूह, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हमें अनेकों चांद दिखाई देते हैं। झूमते वन फूल फलियाँ खिल रही अज्ञात कलियाँ। और कह रहे इस जंगल में अनेकों तरीके के वनों के जो फूल हैं वो झूमते हैं, अनेकों तरीके के फलियाँ जो है इसमें फलियाँ इसमें लगती हैं, अनेकों की तरीकों की, अनेक तरीके की जो कलियां हैं, मतलब अज्ञात जिस शायद पौधों को हम लोग जानते भी नहीं है, ऐसो अनेकों कलियां इनमें जो है क्या होती हैं, खिलती हैं। हरित दूर्वा, मतलब हरी रंग की जो है घास इनमें उगती है। रक्त किसलय, और इसमें रक्त मतलब किसलय मतलब जो तुरंत हाल ही का जो पत्ता होता है, नवीन कोपल होती है तो उसको किसलय बोलते हैं। तो वो किस रंग की होती है, रक्त मतलब लाल रंग की होती है। तो लाल रंग की नई नई कोपल जो है उग रही है, पूत पावन पूर्ण रस में, और जिसमें कि जो क्या है बहुत ही पवित्र है और जिसमें पूर्ण रस समाहित है। सतपुड़ा के घने जंगल लताओं के बने जंगल, कि ये जो सतपुड़ा के जंगल हैं वो लताओं से बने हुए हैं। अर्थात इसमें साहित्यकार रचनाकार कहना क्या चाह रहा है, इसमें कहना ये चाह रहा है कि आपके सामने जीवन में सम और विषम दोनों तरीके की परिस्थितियां आएंगी। आपको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ना है या अपनी गति को वहीं रोक देना है, ये आपके हाथ में है। इसलिए जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आए, कितनी भी प्राण घातक, मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब हम मृत्यु के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं, तब भी आपको वहाँ पर जीवन प्रदान करने वाली कोई ना कोई आपके पास ऐसी शक्ति होगी जो आपको जीवन प्रदान कर सकती है। आपको उसको स्मरण करना चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए, अपनी अंदर अंतःकरण की शक्ति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका जीवन बच सके, आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चलें। तो ये जो आपकी कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, यहीं पर जो है आपकी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने मित्रों को जो है शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।